नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के 15 प्रखंड के सभी 125 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व उत्सव के वातावरण में पंचायत उपनिर्वाचन संपन्न। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योंत पंचायत में सरपंच और पाली पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। मधेपुर प्रखंड के 2 पंचायतों में शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ उपचुनाव। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा वोटिंग का सिलसिला। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में 28 बूथों पर पंचायत उपचुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में मुजफ्फरपुर रैपिड एक्शन फोर्स B114 के कमांडेंट कुमार ब्रजेश की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने नगर निगम क्षेत्र के मिलन चौक के आसपास के क्षेत्रों में चलाया जनसंपर्क अभियान। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में भीमराव परिचर्चा गोष्ठी का हुआ आयोजन। जयनगर के बरही गांव के एक युवक की जयनगर में चाकू गोदकर की गई हत्या। भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की हुई बैठक। सर्वसम्मति से मेयर पद के लिए विष्णु राउत व उप मेयर के लिए महंत रत्नेश्वर दास को सभी ने दिया समर्थन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आदेशानुसार पद यात्रा कार्यक्रम के तहत रहिका प्रखंड के बसौली कपिलेश्वर स्थान समेत अन्य क्षेत्रों में युवा राजद के नेतृत्व में किया गया पद यात्रा। और मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 12 व 13 में चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत मधुबनी के 15 प्रखंड के 125 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्साहपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। मतदान के दौरान जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए रहे। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी के 15 प्रखंड के सभी 125 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व उत्सव के वातावरण में मतदान शुरू हुआ। मतदान प्रतिशत में महिला मतदाताओं की पुरुषों पर बढ़त जारी रही। 11 बजे पूर्वाह्न तक 41.21% महिला, 32.38% पुरुष, कुल 36.8% मतदान की सूचना प्राप्त हुई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हुए थे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, ओएसडी अमैत विक्रम बेनामी, डीपीओ आईसीडीएस, जिला खनन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार नियंत्रण कक्ष से एक मतदान केंद्रों की पूरे दिन जानकारी लेते रहे। सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर लगातार सघन वाहन जांच चलाई जाती रही। कई वाहनों को भी जब्त किया गया। असामाजिक व उपद्रवी तत्वों पर विशेष रणनीति के तहत नजर रखी गई। मतदान के दौरान महिला मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों का वरीय अधिकारी जायजा लेते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंचायत उपचुनाव के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत पंचायत में सरपंच और पाली पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान हुआ। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। कुल 14 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योत पंचायत में सरपंच एवं पाली पंचायत के वार्ड 8 में वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 14 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाता अपने मतदान केंद्र की तरफ रवाना होने लगे।
हालांकि चुनाव को लेकर मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह नहीं देखा गया। वहीं पहली बार मतदान करने गए युवा मतदाता सुबह सुबह कतार में लगकर फर्स्ट वोटर बन अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आसमान का तापमान बढ़ने के साथ साथ करीब 11 बजे तक बूथों पर मतदाताओं की कतार लगी रही। उसके बाद कई बूथों पर इक्के दुक्के मतदाताओं का मतदान केंद्र की ओर आने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि कई बूथों पर समूह में आई महिलाओं के द्वारा मतदान किए जाने का प्रक्रम चलता रहा और इसी तरह दिन भर वोट डाले जा रहे थे। त्योथ गांव स्थित मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान एक बार दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हल्की कहासुनी होने की सूचना मिली। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति सामान्य भी हो गई। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि पूर्व में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के कुछ ही दिन पूर्व त्योथ पंचायत के एक सरपंच प्रत्याशी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण वहां सरपंच का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। वहीं पाली पंचायत के वार्ड 8 के वार्ड सदस्य का चुनाव संपन्न होने के बाद निधन हो गया था, जिससे वह पद रिक्त हो गया था। इसी तरह त्योथ पंचायत के सभी 13 बूथ और पाली पंचायत के एक बूथ समेत कुल 14 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। इधर चुनाव प्रेक्षक एसडीएम मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन व पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद ने दल बल के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच मतदान कार्य का जायजा लिया। इस बाबत प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा रहा है। फिलहाल अंतिम घंटे का मतदान जारी है। इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गौरतलब है कि आगामी 27 मई को मतगणना होगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के 2 पंचायतों में शांतिपूर्ण वातावरण में पंचायत उपचुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि मधेपुर प्रखंड के पंचायतों में इस उपचुनाव में मतदाताओं में कोई खास रुचि नहीं देखी गई। शाम के 5 बजे तक केवल 28% वोटिंग हुई थी। मधेपुर प्रखंड के 2 पंचायत में शांतिपूर्ण वातावरण में उपचुनाव संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला लगा रहा। हालांकि 28% से ज्यादा वोटिंग नहीं हो पाई। प्रखंड क्षेत्र के मधेपुर पश्चिमी में सरपंच पद के लिए एवं वार्ड नंबर 3 में पंच पद के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं करहारा पंचायत में वार्ड पंच के लिए वोटिंग हुई, जहां 2 प्रत्याशी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। मधेपुर पश्चिमी में सरपंच पद के लिए 2 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही है। दिलचस्प बात यह है कि मधेपुर पश्चिमी में कुल वोटरों की संख्या 9719 है, जिसके लिए 17 बूथ पर वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक 28% ही मतदान हो पाया। आम लोगों में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा रुचि नहीं देखी गई। इस कारण मतदान का प्रतिशत कम रहा। जी वोटर हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ अंजुम। आपने वोट गिराया? बिल्कुल गिराया। आपका क्या उद्देश्य था वोट गिराने का? किस आधार पे आपने वोट गिराया? वोट गिराने का उद्देश्य था कि पंचायत में सरपंच का होना जरूरी है, न्याय की व्यवस्था बना रहे और शांति के भी वो जिम्मेदार होते हैं। तो तृतीय स्तरीय जो राज्य में है प्रशासन, तो उसका एक हिस्सा है। तो ये भी आवश्यक है कि हम लोग सरपंच चुने। ये तो सरपंच चुनने का था, लेकिन वोट गिराना था किस मकसद से? आप क्या देख करके आपने किस लिए वोट गिराया? कैसा नेता आपको चाहिए? कैसा सरपंच चाहिए? जो न्यायप्रिय हो, वो फैसला करें, लोगों के जो बात विवाद होता है नीचे स्तर पे उसको सुलझाए। इसी को आपने आधार मान के वोट गिराया। ओके सर। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व सरपंच सहित कुल 3 पदों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान पंचायत उपचुनाव को लेकर कुल 28 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदाताओं में खास उत्साह देखा गया।
बिस्फी में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और एक वार्ड सदस्य सहित 3 पदों के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। औसी बभनगामा उत्तर में सरपंच, औसी बभनगामा दक्षिण में पंचायत समिति सदस्य और भैरवा में वार्ड संख्या 12 में वार्ड सदस्य पद के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 3 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। चुनाव के दौरान बेनीपट्टी डीसीएलआर राजू कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय व औसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने मतदान केंद्रों पर सक्रिय दिखे। मतदान केंद्र पर कोई खास भीड़-भाड़ नहीं देखी गई। मतदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में रैपिड एक्शन फोर्स 114 बटालियन के शांति समिति की बैठक की गई। इस शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर रैपिड एक्शन फोर्स 114 बटालियन के कमांडेंट कुमार ब्रजेश ने किया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर रैपिड एक्शन फोर्स बी 114 के कमांडेंट कुमार ब्रजेश ने किया। उन्होंने कहा कि उन लोगों को हमेशा अफवाहों से बचना चाहिए, छोटी छोटी बातों को हमेशा नजरअंदाज करना चाहिए। इसके साथ ही फेक न्यूज से भी बचना चाहिए। यदि आसपास कोई अफवाह, समाचार या ऐसी कोई चीज आती है तो पहले उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। यहाँ इसलिए आए हैं कि स्थानीय पुलिस को हमेशा गांव घर में छोटे मोटे झंझटों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। अभी सासाराम, नालंदा में उपद्रव हुई तो बात आगे बढ़ गई, फिर बाद में सभी को जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह लोगों से कहना चाहते हैं कि उनके यहाँ भी यदि कोई वारदात होने की सूचना मिले तो तुरंत उन्हें सूचना दिया जाए, वह समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, थानाध्यक्ष राजकुमार राय, मुखिया मोहम्मद कपिल, सुशील यादव, टेकनाथ यादव, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद आलम समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण पे है। सभी मतदाताओं को अब चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क यात्रा और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मधुबनी के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मिलन चौक के आसपास के इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम चुनाव की तैयारी अब बेहद नजदीक है। नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन हो चुकी है, स्क्रूटनी हो चुका है और अब डीडीसी विशाल राज के द्वारा सभी प्रत्याशियों के नामांकन के अंतिम सूची का प्रकाशन होने के साथ साथ सभी को उनका चुनाव चिन्ह भी बांट दिया गया है। चुनाव चिन्ह मिलते ही सभी प्रत्याशी और दमखम से मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में मधुबनी के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मिलन चौक के आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से वार्ता की। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर उन्हें विभिन्न जानकारियां दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मधुबनी नगर निगम की जनता को पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने मेयर को चुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में सभी मतदाता अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर मधुबनी को एक सुंदर मधुबनी बनाया जा सकता है। इसी क्रम के सिलसिले में मेयर प्रत्याशी अरुण कुमार राय अपने समर्थकों के साथ अकलू साह मुख्य द्वार पर उनके तैलचित्र पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जनसंपर्क यात्रा प्रारंभ बाटा चौक से किए, जहां बाटा चौक से होते हुए नीलम चौक, सुभाष चौक, गिलेसन, सब्जी मंडी होते हुए महिला कॉलेज रोड में पद यात्रा कर लोगों की समस्या से रूबरू हुए। उन्होंने नगर निगम को हर संभव स्वच्छता प्रदान कर हर वार्ड, गली, मोहल्ले में सुलभ शौचालय, बच्चों के लिए पार्क व शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था करने
और मधुबनी नगर निगम के हर मुख्य द्वार पर द्वार बनाने की बात कही। इस मौके पर प्रशांत कुमार, जगदीश शाह, कमलेश शाह, धर्मदेव शाह, मुकेश कुमार, अशोक पासवान, रजाउल्लाह, सीके झा समेत कई लोग मौजूद थे। अरुणा जी नल साहब को पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। तहे दिल से हम लोग अरुण भाई को जिताने के लिए पूरा प्रयास हम आपके वरिष्ठ आदमी हैं, हम लोग पूर्ण हृदय से इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? पूरा मेरा नाम जगदीश शाह है, अभिषेक है, इसमें कोनो सवाल नहीं। और विगत कई वर्षों से सभी जाति के लिए अरुण भैया बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं। कई बेटियों का विवाह इन्होंने करवाया है, कई गरीब लोगों को रोजगार इन्होंने दिया है। आज ऐसा नहीं है कि मेयर का चुनाव हो रहा है तो ये ऐसा कर रहे हैं। कई वर्षों से सभी जाति धर्म सभी संप्रदाय के लिए इन्होंने बहुत प्रकार का काम किया है। इसलिए आज खासकर अब्दुल द्वार के पास हम लोग जाति के लोग इनको अपना समर्थन देते हैं। आप लोग का मतलब पूरा सपोर्ट रहेगा? शहीद अब्दुल कुरहा को माला अर्पण और ये समाज जो हम लोग के समाज है, पूरे समाज ये पूरे समर्थन अपना समर्थन अपने पदाधिकारी के साथ अपने समाज के साथ मैं अरुण भाई जी को देता हूँ। हमारे प्रत्याशी परम प्रिय आदरणीय माननीय और सम्माननीय प्रत्याशी प्रथम ये सभा हो रहा है अरुण भाई जी का, उनको मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और इसके लिए जितने हमारे ये संगठन देश स्तरीय तुरहा समाज श्री स्वर्गीय अतुल शाह के अति पे द्वार पे हम लोग जो आज श्री गणेश किए हैं, तो एक नहीं हमारे जितने भी संगठन में कार्यकर्ता है, ये भैया का जीत नहीं हर कार्यकर्ता का जीत है। और ये जीत सुनिश्चित है, जो ऐतिहासिक जीत होगा। ये जीत इतनी होगी जो एक विधायक और MP से भी बढ़ के इसका जीत होगा। मैं घोषणा करता हूँ प्रथम से और निर्विवाद ये जीत सुनिश्चित है। इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद। मधुबनी जिला के 1 से 45 वार्ड के तुरहा समाज मैं अरुण राय मेयर प्रत्याशी के लिए अभी निकलू था द्वार पे, अकलू था द्वार पे पूरे समाज मिल के समर्थन में है। मैं तुरहा समाज को प्रणाम और आशीर्वाद अभी समाज के साथ हम आज से नहीं 30 वर्ष से जुड़े रहे हैं, क्योंकि बगल में हमारा जो घर है उसके बगल में ही इनके समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और हम लोगों के आपस में सब मेल जोल बहुत अच्छा है। और महाराजगंज के जो तुरहा समाज है, लहरियागंज के जो तुरहा समाज है, सबसे हम जुड़े रहे हैं। हर दुख सुख में हम तुरहा समाज के साथ रहे हैं और तुरहा समाज भी हमारे साथ रहा है। और तुरहा समाज आज थाना मोड़ से आगे ये द्वार पे आज मिल करके सबको दर्शन दिए हैं, उसके लिए हम प्रणाम करते हैं और हमको भरपूर तुरहा समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में राजद संगठन के द्वारा भीम राव परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी व सीतामढ़ी के कई पूर्व विधायक इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभी ने सर्वसम्मति से बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प साहरघाट में वक्ताओं ने लिया। मौका था भीमराव परिचर्चा गोष्ठी के आयोजन का। कार्यक्रम में मधुबनी व सीतामढ़ी के कई पूर्व सांसद और विधायकों ने शिरकत की। पूर्व विधायक रामाशीष यादव की अगुवाई में मधवापुर राजद संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीतामढ़ी के पूर्व MP अर्जुन राय ने कहा कि केंद्र की जन विरोधी सरकार सांप्रदायिकता और सद्भावना बिगाड़ने की राजनीति कर समाज को साँटने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के मधवापुर अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बाबा साहेब के सिद्धांत और दलित पिछड़ों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की।
संचालन कर रहे युवा राजद अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि दलित और पिछड़ों का अपमान के विरुद्ध उनकी पार्टी सरकार से लड़ने का बीड़ा उठाया है। शिक्षित और संगठित बनने के लिए वक्ताओं ने लोगों को जागरूक किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के एक युवक की हत्या चेन्नई में होने की बात बताई जा रही है, जहां चाकू गोद कर उस युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव के वार्ड नंबर 3 निवासी मोहम्मद आजाद शाह के रूप में की गई है। चेन्नई पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे घर भेजा गया, जहां परिजनों के पास शव पहुंचने के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। चेन्नई में जयनगर के 30 वर्षीय युवक की छुरेबाजी कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, अन्य फरार हो गए। चेन्नई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के स्वजन को सौंप दिया। घटना को लेकर गांव में मातम छा गया है। गुरुवार को शव को हवाई जहाज से चेन्नई से दरभंगा एवं सड़क मार्ग से मृतक के गांव बरही लाया गया। मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद आजाद शाह बताया जा रहा है। मृतक का बड़ा भाई मोहम्मद कलाम शाह ने बताया कि परिवार के भरण पोषण के लिए मृतक बीते 10 वर्षों से गांव के कुछ लोगों के साथ चेन्नई सेंटर के जाम बाजार इलाके में MA चिकन शॉप में काम करता था, जबकि यादगार मोहल्ला स्थित एक किराए के मकान में गांव के मोहम्मद इरफान व भुल्ला के साथ रहता था। कलाम ने बताया कि मृतक के रूम के बगल में एक कमरे में 6 लोग रहते थे। करीब 1 माह पूर्व आरोपी व्यक्ति का रुपए चोरी होने पर आरोपी मृतक के भाई मोहम्मद अजहर शाह पर लगाया, जिसका विरोध मृतक द्वारा किया गया। इसी बीच आरोपियों व मृतक के बीच कहासुनी होने की बात सामने आई है। मंगलवार की देर शाम मृतक के रूम के समीप सीढ़ी के पास कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में मृतक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई मोहम्मद कलाम ने बताया कि मृतक मोहम्मद आजाद शाह के नजदीक दूसरे रूम में जो लोग रह रहे थे, रुपए चोरी को लेकर उनके साथ विवाद हुआ था। उन्हीं लोगों ने उसके भाई की हत्या की है। कलाम ने बताया कि मृतक के बगल के रूम में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिराही गांव निवासी मोहम्मद मुस्ताक शाह, मोहम्मद कारी शेख, जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी मोहम्मद ईद, मोहम्मद अली हसन गुड्डू व मोहम्मद गुलाब शाह ने उसके भाई की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोहम्मद अली हसन गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य सहयोगी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। इधर शव के गांव पहुंचते ही स्वजन और ग्रामीणों ने शव को आरोपी ईद मोहम्मद के आवास पर रखकर बवाल मचा रहे हैं। वस्तुस्थिति की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिया गया। मृतक मोहम्मद आजाद शाह की हत्या की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मृतक के माता पिता का देहांत हो चुका है। उसके 4 भाई हैं। मृतक की शादी 1 साल पूर्व हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर परसा गांव में हुई थी। उसकी 28 वर्षीय पत्नी हसरत खातून का रो रो कर बुरा हाल है। 9 दिन पूर्व ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। मामला है अभी जो घटना घटी आपके भाई? मामला ये है कि हम मद्रास में थे, जिस दुकान में काम कर रहे थे, वो दुकान में हमारा तबीयत खराब हो गया, हम घर आ गए। जिस लड़का को मैं काम पे रखे हुआ था, वो लड़का क्या इल्जाम लगाया कि सलामत दारू शराब पीता है, गांजा पीता है। और निर्णय वहाँ पहुँचा। उन्हें बस निर्णय के बाद मेरा छोटा भाई आजाद, जिसका मॉडल हो गया है, वो पूछा उससे ये क्यों मेरा भाई के ऊपर इल्जाम लगाता है। उसके लिए उनसे पूछताछ किया उससे। वो बोला कि मैं नहीं बोला। बोला तू ही बोला है, मालिक के पास उसका व्यवहार, तू व्यवहार खराब करता है, ये करता है, वैसा करता है। तो बात पे मुद्दा चला उसके ऊपर। उन्हें पूछा तो उसके बाद दोनों में हाथापाई होने के बाद वो 2 गुड्डू लड़का नाम जो मर्डर किया, वो बोला कि तुम्हारा लड़का बच्चे का छठियार है आज, कल तुम्हारा मर्डर कर देंगे। ऐसा मुद्दा उसके ऊपर चला। चलने के बाद वो प्लानिंग, उसका 4-5 आदमी का ग्रुप प्लानिंग हुआ। उसमें मर्डर किया गुड्डू और ईदा। मर्डर करने के बाद गाड़ी के बाद आने से उसको गाड़ी से आके उसको मर्डर कर दिया। आने के बाद जाके उसका मंजूर का दामाद है, उसको जाके बोला कि मर्डर कर दिए हम। मर्डर करने के बाद जब हम घरबंकी से जो आए थे, यहाँ पर भी जब ससुराल में थे हम, घरबंकी से घर पे आए तो मंजूर हमको आके बोला तुम्हारा भाई लोग ठीक नहीं कर रहा है, मद्रास में ठीक नहीं कर रहा, हमारा बच्चे को, हमारे भतीजे को मारता।
तो मंजूर बोला कि आजाद से जिसका मोटर हो उससे बात कराओ। उनसे मैं बात करवाया तो मंजूर बात किया, ऐसा है वैसा नहीं कर। उसका बीवी बोला आने के बाद उसको गोली मार देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। जब वो बात मुद्दा खत्म हो गया तो मंजूर यहाँ से बात रात में शाम को, उसके बाद ये हुआ कि ये फोन किया। फोन करने के बाद भतीजा को बोला जो करना तुम कर लो, मैं निपट लूंगा। निपटने के बाद वो सऊदी से उसका बेटा फोन किया मेरे पास, तू क्या 5 भाई है क्या? मैं बोला 5 भाई है क्या? फरियाना है क्या? मैं सऊदी से आऊँ क्या? तुम्हारे भाई को मर्डर करवा देंगे, वो करवा देंगे, बस्ती में इंतजार करा रहा हूँ, गोली मरवा देंगे। वैसा उन्हें बोला। 2 है, गुड्डू है और ईदा है। हमको तो अभी 2 आदमी पर शक है, बाकी तो मुद्दा हम दूसरे को तो नाम नहीं बता सकते। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम सलामत है। अच्छा, की मामला भेले तोरा भाई के साथ? हमारा भाई के साथ मामला भेले, बात भेले कि पैसा मंजूर के लड़का के चोरी भ गए। ठीक है, चोरी भ गए तो हमारा भाई कहल के से तूहे पैसा ले लिए। तो कहल के हम भाई कहल के हम पैसा नहीं ले लिए, रूम में रहे, 4 रूम में सब आदमी रहे छे, हमरा केना तू फंसा दे पैसा ले लिया हम? तो कहल के नहीं हम पैसा लेने छी, तो चल हम कलाम पाक उठावे छी मस्जिद में हम, आ के बाद हम लेने होबे तो 7,000 के हम तो 14,000 रुपया देबो। तो कहल के तू चल उठावेला हमू चल छी। तो कहल के हम नहीं उठाएब, हम तूहे उठो। तो कहल के एना केना होतो, दुनू आदमी उठेबी ने तब न मानबो पैसा। ये बात खत्म भ गेलै। तो हमारा भाई के घर से मंजूर कहे लगले, हमारा भाई कहे लगे कि तू पैसा ले छी, नहीं पैसा देभी तो तू घर एबे तो तोरा सब भाई के बांध के पीटबो। ठीक है, एक बड़का भाई विदेश से कहल के फोन करके, हमारा बड़का भाई कहल के फोन करके कि हमारा भाई के अगर धमकी उमकी देवे तोरा औकात कथी हो, हम 4 लाख रुपया फूक के लिए हम घरे जब तो सबके बांध के पीटो। बड़को भाई का विदेश से बोलली। ठीक है, मंजूर अनवर के परिवार से मंजूर के भतीजा संगे झगड़ा भेले। तो अगर बीबी हमारा परिवार के कहल के ये धमकी दिल के कि तोहर दियोर सब अतो तो तू नहीं बोलिए ना, सब दियोर के बांध के पीटबो। मंजूर अपना बेटा के हमेशा धमकी दिल के देते रहिए, चढ़ावत रहिए, तू कुछ बोलो तो मार। एक मंजूर के लड़का मंजूर के भतीजा कहल के से हमारा भाई के 1 हफ्ता पहले कि हम आय निकाल तोरा हम जान से मार देबो, आ नहीं मारबो तो तोरा केकरो से मरवा देबो। हमरा आगे से हमरा ऑर्डर मिल गए, हम लोग आगे हमरा कहल किया कि कुछ बोलतो तो तू मार पीट, आगे हम देख लेबे। तो बड़का भाई कहल कि विदेश से कहल के ये बात छे। कौन सी? चेन्नई के वाला में कैसे घटना हुआ? चेन्नई में घटना हुआ ऐसे कि हमारा भाई काम करके 4 बजे तोड़ा डेरा। हम लोग, हमारा भाई को पता नहीं था कि हमको आज कोई मार देगा। ठीक है ना, हमारा भाई 2 भाई हैं बताते, बोला कि हम छोटा वाला भाई मुझे बोला कि भैया मैं रूम पे जा रहा हूँ। तो मेरा बड़ा महिला भाई बोला कि ठीक है जाओ तुम। यहीं पे 2-4 आदमी था, चाय पानी खाया। 3 बजे मुर्गा काम में छुट्टी हो जाता है तो सब दोनों लड़का का छुट्टी हो गया पहले, फिर दोनों लड़का ऊपर में चला गया। दोनों लड़का CID फिट करवाया था। CID फिट करवाने के बाद मेरा भाई 4 बजे पहुंचा रूम पे। 4 बजे तो हमारा भाई चाय पीने लगा तो थोड़ा इसको शाम पड़ गया, तो वो अकेला पड़ गया तो वो शाम में गया रूम पे। तो इससे पहले CID फिट था। हमारा भाई जीना पर चढ़ गया, लाइट मुझा दिया। लाइट मुझा के हमारे भाई के छत पर ऊपर ले गया, ऊपर में चाकू मार दिया। भाई के जोश से ये गिर गया नीचे। हमारा भाई का एक साला यहाँ रहता है, तो मेरा भाई का साला भाग के जीजा को बोलने गया, हमारा कालाम भाई को बोलने गया कि भैया अपना भैया डूबा आजाद भाई की एक्सीडेंट हो गई है। कल के धम भाई सब्जी हाथ में लिया था, फेंक के भागा। हमारा भाई पट्टे गिरा था, यहाँ का पुलिस इसको मुँह भरे गिरा हुआ था तो इसको पलटा। आरोप भी है कोई शक के दायरे में भी आपको कौन आदमी ऐसा किया होगा, कुछ है जानकारी? हमको शक एक ही है कि मंजूर का भतीजा है, मंजूर का बेटा है। एक इसका दोस्त जो है मोहम्मद गुलाब है। क्या उन लोग का नाम कुछ बता सकते हैं? किसका नाम? मेन जानकारी है यही है, ईदा है और गुड्डू है। अब किससे दोस्ती यारी देख के अपना घूस दे के मरवाया? अकेला तो नहीं मार सकता है। ठीक है, अकेला तो मार नहीं सकता है। वो किसी को 1000, 500, 10, 500, 600 दे दिया होगा चाय पानी शराब के लिए। शराब का दुनिया बिकता है आजकल, दुनिया पैसे शराब को भी जाता है। शराब पिला के भाई हम भी साथ देंगे, तुम भी साथ देंगे, हम पकड़ेंगे, हम पेल देंगे डैगर हुए, बस इतना ही बात नहीं है। आपका मोहम्मद किस्मत। अब क्या हो गया मृतक का? हाँ जी, क्या हो गया मृतक है जिसकी मौत हुई, उसके कौन हो गया आप? मैं इसका भाई हूँ, बड़े वाले। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष ने की। इस दौरान भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत व उप मेयर प्रत्याशी महंत रत्नेश्वर दास को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नगर कार्य समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक शहर के एक निजी होटल के सभागार में किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के 9 साल बेमिसाल चलाई गई योजनाओं को घर घर तक 30 मई से 30 जून तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। वहीं इस दौरान विस्तार रूप से जिलाध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि जिला महामंत्री देवेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात की। कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष अजय प्रसाद, पूर्व नगर अध्यक्ष विकास कुमार, जिला महामंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव समेत नगर से सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस दौरान सर्वसम्मति से भारतीय जनता के पार्टी के द्वारा मेयर प्रत्याशी के रूप में विष्णु कुमार राउत और उप मेयर के महंत रत्नेश्वर को जिला के कोर कमेटी के द्वारा किया गया, जिसे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विजय दिलाने का संकल्प लिया। प्रतिदिन अपनी नए नए कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में सेवा करने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल बेमिसाल है और उस सारे कार्यक्रम को लेकर के हम मतदाता के बीच में जाएंगे। और 20 ठीक है, हमारे जिलाध्यक्ष के हैं, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के जो विकास के कार्य हुए हैं वो हम घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अपील करना चाहते हैं कि वो देश के हित में मोदी जी के कैंडिडेट जो विष्णु कुमार राउत हैं मेयर के पद के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं, तो उनको सब महिलाओं को आग्रह करते हैं कि वो लोग उनको जिताएं और मधुबनी के मान सम्मान के लिए महिलाएं आगे बढ़ के वोटिंग करें। वोट देथिन मतदाता
भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कोर कमेटी के निर्णय लेल गेले ओहि निर्णय के अनुसार मेयर प्रत्याशी के रूप में विष्णु राव और डिप्टी मेयर के रूप में महंत जी के नाम के घोषणा भेलन और आई महंत जी शायद पूरा पेशेंट के लोग इमरजेंसी में दरभंगा चल गए थे वहाँ उनका नहीं देखे वो पहुँच जाता कार्यक्रम यह पूरा बात छे के लागू रहा कि अगर विष्णु जी अहाँ के नगर के मेयर हटा तो अहाँ के बीच में पता कर पड़ते कि मधुबनी के समस्या कोई समस्या के लिए सशक्त हम ये अहाँ सबके गारंटी दै छी विष्णु जी के तरफ से में विष्णु जी 24 घंटा अहाँ के लागल रहता एहि दुआरे जे विष्णु जी आज से नहीं जहिया भाजपा के नाम लिया वाला 2-4 आदमी तहिया सब विष्णु जी पार्टी के लिए लागल छथिन आई पार्टी का सम्मान दिलकै विष्णु जी से अभी आग्रह कि विष्णु जी अहाँ से देखता अगर चुनाव में कई एक तरह के मुद्दा हुए हमारा लग सिर्फ एक मुद्दा है भाजपा मुद्दा है कोई मुद्दा नहीं है द्वारे कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के संगठन अत्य समर्थ है जो मौन से आज चाहे कि विष्णु जी के विजय पताका फहरा जाए तो अहाँ के विजय के कोई नहीं रोक सके का प्रमाण मधुबनी देने से महाशेठ जी हैं कद्दावर नेता के रामदेव महतो इनकार करता है बात के मधुबनी प्रमाणित कहिए अहाँ सबके सिर्फ तन मन से लागत है धन के कोई जरूरत नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आज जो इस बैठक चल रहा है इस बैठक में हम यही कहना चाहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने मधुबनी के लिए पटना के कोर कमेटी और मधुबनी के जिला के और नगर के मंडल के सभी कोर कमेटी ने बैठ करके जो निर्णय लिया है जो मधुबनी के मेयर पद के लिए जो कि बिहार में कोई स्थान पर नहीं है 2-3 स्थान छोड़कर लेकिन आज मधुबनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं हूं और उस कार्यकर्ता जो 45 वर्षों से दरी बिछाने का काम करते थे और हम इस क्षेत्र के अंदर में दरी बाजार लगाने का काम किए और हमारे कई सांसद विधायक जिताने का काम किए लेकिन पार्टी के आला कमान ने पटना से हमको इस पद पर ला करके हमें समर्थन दिया है। मधुबनी के सभी जनता से मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि ये जो मधुबनी की सौभाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया है और आप इस मौका को नहीं चुकिए सभी लोग मिल करके सहयोग कीजिए और जो क्षेत्र का जो काम है उसके लिए विकास के लिए मैं हमेशा पूरे देश में 30 तारीख से लेकर कई महीना के 30 से लेकर अगला महीना के 30 तक महाअभियान जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए भाजपा की तरफ से वही के क्रम में 9 साल चूँकि प्रधानमंत्री जी के 30 तारीख को 9 साल भयन शासन में प्रधानमंत्री बनना वही के संबंध में हम सब घर घर जाकर आम जनता से जानकारी लेवा चाहे 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका वो प्रधानमंत्री बनेलखिन उनका द्वारा जो कार्य योजना भेले तैसे उनका की अनुभव भेले और की करक चाहिए की कमी है की बेहतरीन हेतु एक हमर सारा नेता सारा माननीय सांसद माननीय विधायक जिला एवं ग्राम स्तर के जो हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी सब आदमी हम सब कार्य योजना में लगबे अखन शुरुआती जो दौर है हमार जरा प्रदेश कार्य समिति भेले जिला कार्य समिति भेले तखन मंडल कार्य समिति हमारे सबके चल रहा है जे आई से लकर 27 तक चल और वही के बाद हम सब शक्ति केंद्र के बैठक सेहो करबे वो डेट फिक्स वही के बाद लगातार क्रमशः से हमार कार्यक्रम चलत अगला जो 20 से लेकर 30 तक में हम सबके जनसंपर्क घर घर जनसंपर्क अभियान हेतु जाए के क्रम में जतेक हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग छी सब आदमी जनता के पास जाकर आम जनता से अपन हाजिरी लगाब और उनका अनुभव के बारे में बताब कि भारतीय जनता पार्टी के केना और की करक चाहिए और अहाँ जो प्रधानमंत्री बनेलिए उनका से अहाँ की लाभ भेल और की घाटा भेल ये सबके जानकारी उनका मुख से हम सब सुनना चाहे वो अहाँ के लाइवो हेतु हम अहाँ सबके ओकर वीडियो बना के सेहो देव अहूँ सब एकरा सहयोग करब और प्रशासन से सेहो बड़ आग्रह है हमर जो अभियान है ओहि अभियान में सब प्रशासन
अपना स्तर से हमरा सबके सेहो सहयोग करत और हम सब जनता के बल पर प्रधानमंत्री के जनता चुनल के रहे और गरीब गुरबा जे प्रधानमंत्री छथिन उनका द्वार पर हम सब जाय चाहे छी। यह वर्षीय कार्य योजना उद्देश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री का 9 साल पूरा होने जा रहा है 30 मई को, तो 30 मई से 30 जून तक का जो हम लोग का कार्यक्रम है, हर जन जन के पास जाकर अपने कार्य को बताना है और उनसे राय भी लेना है कि हमारे सरकार के द्वारा हर जनता को क्या क्या लाभ मिला है, लाभार्थी से मिलना है और उनकी राय भी लेना है कि आपने कहीं कोई त्रुटि तो न रह गई, कोई कमी तो न रह गई, जिसको हम लोग आने वाले 1 साल में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का आज का है, ये तो कार्यक्रम भाजपा का 365 दिन चलता रहता है और हम लोग का कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन आज का जो मेन उद्देश्य है कि हमारे भाजपा के द्वारा जो नगर का चुनाव का जो घोषणा हुआ है कैंडिडेट का, जिसमें नगर निगम के मेयर में विष्णु राव जी को, उप मेयर में महंत रत्नेश्वर दास बाबू जी को एवं कुछ और कार्यकर्ता का घोषणा हुआ है, लेकिन ये दोनों जो मेन हम लोग का मुख्य पद है, इस पर हम लोग को पूरी मेहनत के साथ जो घोषणा हुआ है इसको अपने कार्य को सफल बनाना है। इसके लिए हमारे देवेंद्र जी बताए हैं कि अध्यक्ष जी को वो टीम बनाए और नगर में हर मोहल्ले में हर वार्ड में कम से कम 50 आदमी का टीम बनाए, क्योंकि वार्ड पहले से कुछ बड़ा हो गया है और हमारा टीम तैयार है। हमारे हर वोटर लिस्ट में 60 लोग तैयार हैं, उसमें से अगर 20-20 आदमी 15-15 आदमी को हम लोग चुन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम लोग जीतेंगे और मधुबनी में सीतामढ़ी या दरभंगा वाला स्थिति नहीं बने, इसके लिए हम लोग अपना पूरा प्रयास करें, अथक प्रयास करें ताकि हम लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आदेशानुसार बिहार भर में 21 मई से 30 मई तक पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित है। इसी कड़ी में रहिका प्रखंड में युवा राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा निकाली गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आदेशानुसार 21 मई से 30 मई तक आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम के तहत रहिका प्रखंड के बसौली, कपिलेश्वर स्थान, ककरौल सहित रहिका प्रखंड मुख्यालय में युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार यादव के नेतृत्व एवं जिला युवा अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा सह पद यात्रा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नई शिक्षा नीति, जातीय जनगणना, बढ़ती महंगाई को लेकर युवा राजद के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालय के प्रांगण में महाधरना दिया जाएगा। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों की तैयारी जोर शोर से है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम के मेयर पद के चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 12 व 13 में जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मेयर पद के चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 व 13 में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के लोगों से मुलाकात कर उनसे वार्ता की और मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से सोच समझकर अपने मतों का उपयोग करने की बात कही। साथ ही मधुबनी को एक सुंदर मधुबनी बनाने का संकल्प लिया। ये नाम भैया ठीक है भैया ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते बुधवार की शाम कलवाही प्रखंड के हरिपुर दक्षिणी पंचायत के गांव बक्सी टोल में नवनिर्मित माता मनसा मंदिर में मनसा देवी सहित कुल 37 प्रतिमाओं का जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उपस्थित थी।
कलवाही प्रखंड के पंचायत हरिपुर दक्षिणी के गांव बख्शी टोल में बुधवार की शाम माता मनसा मंदिर में माता मनसा प्रतिमा सहित कुल 37 प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने किया। वह गुरुवार की शाम शंकराचार्य प्रस्थान कर गए। शंकराचार्य के प्रस्थान करने के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रस्थान करते समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर सभी की आंखों से अश्रुधार बहने लगा। उनके प्रस्थान के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने उनके गाड़ी को घेर कर हर हर महादेव का गगनभेदी नारा लगाने लगे। प्रस्थान करने से पहले अपने भक्तों को दर्शन देकर भक्तों को समस्या पूछने के लिए सभी को कहा गया। कई लोगों ने शिक्षा से प्रश्न किया तो कई ने धार्मिक मामले में प्रश्न किया, कई ने हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रश्न किया तो कई लोगों ने हिंदुओं के छात्र छात्राओं के लिए गुरुकुल की व्यवस्था की बात रखी। शंकराचार्य ने सभी लोगों के प्रश्न का संतुष्टि के साथ उत्तर दिया और सभी को विस्तृत से समझाया। उसके बाद शंकराचार्य ने मनसा मंदिर का दर्शन करते हुए माता मनसा देवी चित्रकला एवं मिथिला चित्रकला प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद दर्जनों कलाकारों को मिथिला चित्रकला को लेकर शंकराचार्य ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय निभा प्रकाश आलोक प्रकाश ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर इंदिरा झा मिथिला चित्रकला में सम्मानित भी किया गया। माता मनसा देवी दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन कतार लगाकर दर्शन कर रहे हैं। माता मनसा के प्राण प्रतिष्ठा के भाव का स्वामी प्रवचन स्थल पर पहुंचकर अपनी कथा वाचन व प्रवचन से भक्तों को ज्ञान से सराबोर कर दिए। उसके बाद पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज प्रवचन स्थल पर पहुंचकर संध्या 7 बजे से 10 बजे रात तक प्रवचन दिए, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने इस प्रवचन से लाभ उठाया। मंच संचालन शंकराचार्य ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर इंदिरा झा ने किया। शंकराचार्य महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा एवं बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा पहुंचे थे। शंकराचार्य का प्रवचन सुनने व आशीर्वाद के लिए भारत नेपाल सहित कई देशों का भक्तगण पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किए। जगतगुरु शंकराचार्य ठहरने के लिए उनके पूर्वजों के अपने निजी जमीन और बगीचे में शंकराचार्य धाम बनाया गया। उन्होंने बताया कि इस स्थान का भी एक अलग महिमा है। सती माई मंदिर परिसर में माता मनसा मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, जिसका 24 मई को माता मनसा मंदिर सहित कुल 37 प्रतिमाओं का जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया। सामने से आइए। विषय निष्पक्ष रूप रसगंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सत्संधन वंचा व्यंजनादि करण कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां अंतःकरण उपबलक प्राण सूर्य देवता जैसे नेत्र के देवता सूर्य, वाक के देवता अग्नि, इनसे उत्कृष्ट है जीव। मीराबाई ने कहा आसम से मत डोल रहे कोई प्रिय मिलेंगे। हम देवता की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन जीव का स्थान देवताओं से ऊपर होता है, क्योंकि कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का आलम्बन लेकर देव पद को प्राप्त होता है। वेदांत के अनुसार आप जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में सतकुल में मानसिक याग में अधिकृत व्यक्ति के रूप में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने विधिवत वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का अनुष्ठान किया, जिसके अमोघ प्रभाव से देह त्याग के बाद देवराज इंद्र के पद पर वो प्रतिष्ठित हुए। वह अद्भुत है, बहुत प्रशंसनीय है और लक्ष्मीधर जी ने बनाया और जितनी मूर्तियां बनी हैं जो मंदिर पे वो अविनाश जी ने बनाया है। आप श्री का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो। बहुत परिश्रम कर बहुत दूर से आए और इन्होंने अपनी सेवा यहाँ पर आदेश प्रदान की है। हमारे श्री विवेक मिश्र जी जो वृंदावन आश्रम का संचालन करते हैं, उनके करकमलों से ये सम्मानित हो रहे हैं। आइए करकल मंच से हम इन सभी कलाकार
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।